नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से 11 अप्रैल यानी अप्रैल के पहले सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ किस जिले में होगा? तो यह बस्तर संभाग के लिए मुख्यमंत्री बस्तर अभियान स्वस्थ बस्तर अभियान चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी जिला सुकमा से। और यहीं से अटल आरोग्य लैब की भी शुरुआत होने वाली है। यह अटल आरोग्य लैब क्या है? इसमें कई प्रकार के सैंपल टेस्ट वगैरह किए जाएंगे और यह सभी जिला अस्पतालों में और बहुत से केंद्रों में यह शुरू होने वाला है। तो अटल आरोग्य लैब की भी यहाँ से शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की शुरुआत हुई है जिला सुकमा से। पद्मश्री जागेश्वर यादव के जीवन पर आधारित किताब बिरहोर जननायक के लेखक कौन है? क्योंकि ये बिरहोर जनजाति से आते हैं इसलिए इस किताब का शीर्षक बिरहोर जननायक रखा गया है और इसके लेखक है डॉक्टर लोकेश पटेल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दिशा दर्शन भ्रमण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह दिशा दर्शन भ्रमण योजना क्या है? इस योजना के तहत 11 से 13 अप्रैल के बीच 11 से 13 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के जो महिला स्व सहायता समूह हैं इनको भ्रमण कराया जाएगा विकास भारती संस्थान को। यह विकास भारती संस्थान क्या है? विकास भारती संस्थान एक एनजीओ है जो कि झारखंड बेस्ड है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। यह ग्रामीण एवं आदिवासी विकास के लिए समर्पित है। यह ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, सिलाई कुढ़ाई और कुटीर उद्योग के माध्यम से इनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। एक प्रकार से उनको कौशल प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देता है। वहां पर इनको ले जाया जाएगा इन सब के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर वो बन सके और आकर के अपने गांवों में जो और अन्य महिलाएं हैं उनको भी ये ट्रेन कर सके और वो भी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर के लखपति दीदी का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पाने के लिए यह सब तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आजीविका क्षमता का विकास करना। एआई सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से की गई है? तो यह एआई सक्षम शिक्षा अभियान, चूंकि यहाँ पर शिक्षा जुड़ा हुआ, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह स्कूल शिक्षा से संबंधित है और साथ में यह क्या है, एआई आधारित इनोवेशंस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। एआई आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ताकि शिक्षा की ओर वह बच्चों को और अधिक आकर्षित कर सके। और इसके अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनको एआई के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। एआई के बहुत फायदों के बारे में और किस प्रकार से वो शिक्षा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़ावा देने के लिए उसके संबंध में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 2 लाख शिक्षकों को प्रमाणन या सर्टिफिकेट देने का इसमें प्रोग्राम रखा गया है, प्रशिक्षित करने का प्रोग्राम रखा गया है और इसकी शुरुआत की गई है जिला रायपुर से। जिला रायपुर से इसकी शुरुआत की गई है और बाद में यह पूरे 33 जिलों में शुरू किया जाएगा। एआई सक्षम शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये अभी हमने देखा, स्कूली शिक्षा में एआई आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत विशेष फोकस किस पर दिया जाएगा? तो यह पोषण पखवाड़ा जो है मातृ एवं शिशु पोषण के लिए किया जाता है आयोजन। तो 8वें पोषण पखवाड़ा, इसका जो दिनांक है वह भी मैं बता देता हूँ। 9 से 23 अप्रैल 9 से 23 अप्रैल तक यह 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। मातृ एवं शिशु पोषण के लिए यह डेडिकेटेड होगा। इनकी जांच वगैरह की जाती है, जैसे एनीमिया जिनको है या कुपोषण से ग्रसित जो बच्चे हैं उनको सप्लीमेंट्स वगैरह प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की चीजें इसमें होती है। तो मातृ एवं शिशु पोषण के लिए यह समर्पित होगा। 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 की थीम क्या है? तो यह थीम है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। बच्चों के लिए है यह। जीवन के पहले 6 वर्षों में उनके मस्तिष्क का विकास होता है, तो यह कुपोषण वगैरह से ग्रसित ना हो, किसी प्रकार की उनको बीमारी ना हो, लाइलाज बीमारी, उसके लिए यह डेडिकेटेड होगा। जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। सतनाला व्यपवर्तन योजना किस विकास खंड में संचालित की जा रही है? तो यह जिला बिलासपुर के कोटा विकास खंड में संचालित की जा रही है। अमृत मिशन 2.0 के तहत 20 एमएलडी, एमएलडी क्या है यहाँ पर? एमएलडी मतलब होता है मेगा लीटर पर डे। मेगा लीटर पर डे की बात हो रही है। तो अमृत मिशन 2.0 के तहत 20 एमएलडी क्षमता के टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट को किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र से मंजूरी मिली है? तो यह ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा हसदेव नदी के लिए। हसदेव नदी
जो कि आप जानते होंगे जिसके तट पर कोरबा जिला स्थित है ना। इस हसदेव नदी के लिए यह टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। किस जिले के 7 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हेतु चयन किया गया है? तो यह जिला है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के 7 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को एनक्यूएस प्रमाण पत्र हेतु चयनित किया गया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के अभियान हेतु कौन सी पर्वतारोही रवाना हुई है? तो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए रवाना हुई है अमिता श्रीवास। अमिता श्रीवास। वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व के रूप में कितनी आय की प्राप्ति हुई है? तो यह आय है 16,625 करोड़। और वैसे देखा जाए तो पिछले वर्ष से 14% की वृद्धि दर्ज की गई। 14% की वृद्धि, यदि परसेंट में पूछे तो 14% की वृद्धि हुई है, और यदि नंबर्स में पूछे तो 16,625 करोड़। गढ़ पहाड़ की गुफा में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के आदिम कालीन शैल चित्र किस जिले में मिले हैं? तो गढ़ पहाड़ में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के शैल चित्र जो मिले हैं वह स्थित है जिला जशपुर में। और यह जो चित्र है यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार प्रदान करने में राज्य में प्रथम स्थान किस जिले का रहा है? तो सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार जो प्रदान किया गया है वह जिला कबीरधाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। तीसरा यह स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। पहला मिला है निकिता के द्वारा वेट लिफ्टिंग में, दूसरा मिला है सिद्धार्थ नागेश द्वारा शॉट पुट में, और तीसरा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है महिला फुटबॉल टीम को। तो यह तीसरा स्वर्ण पदक है छत्तीसगढ़ को। नॉर्वे के ईथफ्योर्ड में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग कप 2026 में 85 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक पैरा आर्म रेसलिंग जहां आप बात है वहां पर आप एक नाम तो बिल्कुल याद ही रखिएगा हमेशा के लिए। इनका नाम है श्रीमंत झा। बिल्कुल इन्होंने पैरा आर्म रेसलिंग में झंडा सा गाड़ रखा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चर्चित खिलाड़ी शिवानी सोनी का संबंध किस खेल से है? तो यह खेलती हैं गोल्फ। मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में इन्होंने कई बार हिस्सा लिया है और ये इंटरनेशनल लेवल की गोल्फ प्लेयर है। तो इनका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्फ। तो चलिए यह था हमारा अप्रैल महीने के पहले सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स 1 से 11 अप्रैल। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।